किस तरह से ये शौक पैदा हुआ इतनी छोटी सी उम्र में? साल हो गया है मैंने ये क्लाइंबिंग स्टार्ट की है। क्या गोल्स हैं आगे की, क्या करने का इरादा है? केटू या नंगा पर्वत समिट करके पाकिस्तान की हमने 8000 बनाई। कौन कौन सी चोटियां जो अभी तक सर कर ली? एक 6000 मीटर है, बाकी सारी अप्रोक्सीमेटली 6000 है। क्या क्या हर्डल्स आई? चलने का होता है मसला, सांस का मसला होता है। जैसे जैसे आप ऊंचाई पे जाते हो ऑक्सीजन कम होना शुरू हो जाती है। 6000 से ऊपर जाते हैं तो ऑक्सीजन मास्क की जरूरत है। कौन था जो सबसे ज्यादा बेस्ट स्पोर्टर था? मेरे पेरेंट्स। कोई एक्स्ट्रा मतलब खाना पड़ता है, कोई अलग खाना पड़ता है? हम फिजिकल फिटनेस के लिए जिम, इसके लिए कोई प्रैक्टिस चाहिए होती है? के लिए जी ट्रेनिंग चाहिए। ट्रेनिंग घर वाले किस तरह से अफोर्ड करते हैं? पैसे जमा कर करके। कहने वालों ने तो बहुत कुछ कहा, पागल भी कहा था। न्यू प्लस के साथ मैं हूं आपकी मेजबान फाइका राना। मेरे साथ इस वक्त 17 साल अनीका फातिमा मौजूद है, जिन्होंने इतनी छोटी सी उम्र में 6000 मीटर की चोटी को सर किया। और इनका मजीद कहना है कि मैं पाकिस्तान की सबसे यंगेस्ट क्लाइंबर बनना चाहती हूँ और मजीद जो है वो 8000 फीट की ऊंचाई को सर करना चाहती हूँ। किस तरह से किया इन्होंने, क्या शौक पैदा किस तरह से हुआ, इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ। अनीका, सबसे पहले ये बताइए किस तरह से ये शौक पैदा हुआ इतनी छोटी सी उम्र में? मैं जब बचपन से ही हम लोग छोटे छोटे मैं अपनी फैमिली के साथ ट्रैकिंग वगैरह हाइकिंग वगैरह करती आई हूँ, लेकिन रिसेंटली 1 साल हो गया है मैंने ये क्लाइंबिंग स्टार्ट की है। और अब मैं इसी को कंटिन्यू मतलब 16 साल की उम्र में आपने चोटी सर कर ली थी 6000 फीट की, और अब जो है वो ये गोल है कि 8000 फीट की चोटी सर करके सबसे यंगेस्ट क्लाइंबर बनना है इंशाल्लाह। और क्या गोल्स हैं आगे की, क्या करने का इरादा है? मैं अभी 17 इयर्स की हूँ। 18 इयर्स से पहले मैं अपना ये 8000 वाला गोल पूरा करना चाहती हूँ, या केटू या नंगा पर्वत समिट करके पाकिस्तान की हमने 8000 बना था। अनिका, हमें बताना कि कौन कौन सी चोटियाँ जो अभी तक सर कर ली हैं? मैंने 5 पीक समिट किए हैं, जिसमें से एक 6000 मीटर है, बाकी सारी अप्रोक्सीमेटली 6000 है। उसके अलावा मैंने 2 पासेस किए हैं। कोई किससे मोटिवेशन मिली है, किसको देखती हैं, किसको फॉलो करती हैं? मैंने शहरोज़ काशिफ हैं पाकिस्तान के अभी तक यंगेस्ट 8000, उनसे मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर हूँ। उनको बीट करना है। ये गोल है इंशाल्लाह। हाँ जी। अच्छा, ये बड़ा मुश्किल काम है और सबसे छोटी भी हैं, तो मुश्किलात पैदा हुई, क्या क्या हर्डल्स आई थी? हर्डल सबसे पहले तो चलने का होता है मसला, उसके अलावा सांस का मसला होता है। अच्छा, जैसे जैसे आप ऊंचाई पे जाते हो ऑक्सीजन कम होना शुरू हो जाती है जी। ऐसे 6000 से ऊपर जाते हैं तो ऑक्सीजन मास्क की ज़रूरत होती है। फिर क्या किया जाता है? फिर ऑक्सीजन मास्क यूज़ किया जाता है। उसके लिए अपने साथ ऑक्सीजन मास्क लेके जाने पड़ते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, या फिर अगर आप वेट उठा सकते हैं जितना, उसके अकॉर्डिंग लेके जा सकते हैं ऑक्सीजन मास्क। जब आपने ये इरादा किया कि मैंने चोटी सर करनी है, तो घर वालों ने किस तरह से सपोर्ट किया? कौन था जो सबसे ज़्यादा बेस्ट सपोर्टर था? मेरे पेरेंट्स, मेरी जो वालदा हैं उन्होंने, और मेरे बाबा ने, दोनों ने बहुत सपोर्ट किया। और ज़्यादा बाबा ही सपोर्टिव होते हैं बेटियों के, तो बाबा ने सपोर्ट किया था ज़्यादा। आगे क्या इरादा है, अगर कोई मौका मिलता है बाहर के मुल्क में, बाहर की जो चोटियाँ वो सर करने का, तो करेंगी जाके? 8000 वाली पीक्स तो नेपाल और चाइना में ही है। इंशाल्लाह ये वाली करके वो नेक्स्ट वही प्लान है। ठीक है। अनिका इतनी स्लिम सी है, इतनी स्मार्ट सी हैं, किस तरह से करती, मतलब मोटिवेट किससे हुई, और खाने में क्या खाती हैं? कोई एक्स्ट्रा मतलब खाना पड़ता है, कोई अलग खाना पड़ता है हमसे? फिजिकल फिटनेस के लिए जिम ज्वाइन करना पड़ता है, उसके अलावा प्रोटीन वगैरह और ज़्यादा से ज़्यादा हेल्दी चीज़ें खानी पड़ती हैं। और लेकिन वहाँ पे जब हम लोग माउंटेनियरिंग करते हैं क्लाइंबिंग वगैरह के दौरान, कोई इस तरह की मतलब ज़्यादा हैवी चीज़ नहीं लेके जाते, तो लाइट चीज़ें लेके जाते हैं, जैसे नूडल्स हो गए, चॉकलेट्स हो गई, एग बॉईल कर लिए, पोटैटो बॉईल कर लिए, बस। आम रूटीन में डिफरेंट डाइट होती है? आम रूटीन में तो बंदा चिकन वगैरह खा लेता है।
वैसे बहुत मेरी जिस तरह आप कह रही हैं स्लिम हूँ, मैं खाती कम ही हूँ, मतलब अभी इस तरह की चीज़ें जैसे माउंटेनिंग में आई हूँ मैंने तब स्टार्ट किया। अच्छा, आप पढ़ भी रही हैं, अभी आपने सेकंड ईयर कंप्लीट किया है, जी। तो स्टडी को किस तरह मैनेज करती हैं? फिर ये एक शौक है जो आपका एक जुनून की हद तक है। जी, वो स्टडी का ये है कि जैसे ही मुझे 10 छुट्टियाँ होंगी या 12 छुट्टियाँ हो गई या 2 वीक्स की हो गई, मेरे पापा मुझे भेज देते हैं एक्सपीडिशन के लिए किसी, तो फिर छुट्टियों में एक्सपीडिशन करके फिर वापसी आके अपनी स्टडी कंटिन्यू करते हैं। इसके लिए कोई प्रैक्टिस चाहिए होती है? इसके लिए जी ट्रेनिंग चाहिए होती है। ट्रेनिंग चाहिए होती है, किस तरह की ट्रेनिंग होती है? आइस क्लाइंबिंग की अलग ट्रेनिंग होती है जिसके लिए ग्लेशियर्स पे ट्रेनिंग करनी पड़ती है, स्नो पे करनी पड़ती है, आइस पे करनी पड़ती है, और रॉक क्लाइंबिंग के लिए रॉक पे रॉप फिक्स करके ट्रेनिंग करनी पड़ती है। अभी तक कौन सी ट्रेनिंग जो थी वो सबसे मुश्किल थी और जिसमें कभी ऐसे लगा कि मैं ये चीज़ छोड़ दूँ, हार मान जाऊँ, ऐसा हुआ? मैंने सबसे पहले जब रॉक क्लाइंबिंग सीखी थी हुंजा में सुल्ताना, उनसे सीखी थी, और तब मुझे चोटें लगी थी बहुत ज़्यादा, मैंने फर्स्ट टाइम की थी, तब मुझे थोड़ा सा हुआ था। लेकिन उसके बाद जब मैंने आइस क्लाइंबिंग की ट्रेनिंग ली, सर जाहिद राजपूत हैं उनसे, तब मुझे बहुत मज़ा आया, और मतलब आइस क्लाइंबिंग करने में मुझे ज़्यादा मज़ा आया था एज़ कम्पेयर टू रॉक क्लाइंबिंग। अच्छा, ये क्लाइंबिंग करना बहुत एक्सपेंसिव है, किस तरह से मैनेज किया जाता है? घर वाले किस तरह से अफोर्ड करते हैं? बस बाबा पैसे जमा कर करके। शौक है ना, एक महंगा शौक है आपका, हाँ जी, तो ये एंड तक लेके जाना है। इंशाल्लाह। और कुछ लोग ऐसे हैं जो तनकीद करते हैं, बुरा समझते हैं, कभी किसी ने ऐसे बोला कि ये क्या कर रही हो निका तुम, छोड़ दो इसको। कहने वालों ने तो बहुत कुछ कहा, पागल भी कहा था, अच्छा। लेकिन शौक है तो फिर पूरा तो करना है। क्या मैसेज देना चाहेंगी? मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि जैसे जो पेरेंट्स होते हैं अपने बच्चों को सपोर्ट किया करें, जिस तरह अपने बेटों को सपोर्ट करते हैं उसी तरह अपनी बेटियों को भी सपोर्ट किया करें, और सिर्फ कुछ पेरेंट्स नहीं बल्कि सब पेरेंट्स अपनी बेटियों को सपोर्ट किया करें, और जिस फील्ड में वो आगे जाना चाहती हैं उनको आगे जाने दिया करें। बिल्कुल अनिका, आपको आगे कामयाबी मिले, जो आपका गोल है वो अचीव हो जाए। आप 8000 फुट जो है वो क्लाइंबिंग मज़ीद करना चाहती हैं और अल्लाह आपको इसमें कामयाब करे। और हमारे साथ आज अनिका फ़ातिमा मौजूद थी, जिनका मेन मकसद पाकिस्तान की सबसे यंगेस्ट क्लाइंबर बनना है। पाकिस्तान की 2 बड़ी चोटियों को सर करना है, नागा पर्वत और K2, तो अल्लाह इनको कामयाब करे। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।